हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हमने पिछले वीडियो में अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट्स की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं और कुछ एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर दो आते हैं, सबसे पहले विंड आता है और वाटर आता है, और बायोटिक एजेंट्स के अंदर आपके एनिमल्स आते हैं। तो हम एबायोटिक एजेंट के अंदर विंड की हम स्टडी कर चुके थे, और अब हम करेंगे वाटर कि भाई जो वाटर जो है उससे पोलिनेशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स। तो ये याद रखना है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर विंड में के द्वारा सबसे ज़्यादा होते हैं और वाटर के द्वारा बहुत ही रेयर होते हैं। सिर्फ 30 जो जेनेरा हैं, 30 जो जीनस हैं उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है, और 30 के 30 क्या है, ज़्यादातर मोनोकोटिलिडन्स ही हैं। एज अगेंस्ट दिस यू विड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट्स ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने जाना है कि भाई जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, तो इसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है। पानी के अंदर बहाव होता है और उस बहाव के द्वारा ही मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है लोअर प्लांट्स के अंदर वो वाटर का ही होता है। इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि ये जो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो ब्रायोफाइट्स, कुछ एक ब्रायोफाइट्स हो गए और कुछ एक टेरिडोफाइट्स हो गए, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर के अंदर, उनकी जो कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं, मतलब वो बहुत लिमिटेड है। और उसके लिमिटेड होने का एक कारण ये भी है कि वो उसके मेल जो गैमेट होता है वो वाटर के द्वारा ही ट्रांसफ़र होता है और वो वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है उनका। तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वाटर के थ्रू होना, ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि वाटर के थ्रू वो कब तक ट्रांसपोर्ट हो पाए, कहीं दूर तक तो जा नहीं पाएगा, आसपास ही रहेगा। इसी कारण जो नेचर में है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो लिमिटेड है। और कुछ बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके पीछे कारण ये है कि उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर है, जो मेल गैमेट का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर है, जिसके कारण उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है नेचर में। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria, Hydrilla, and which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपको पहले बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल्स के अंदर क्या हैं आपके, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये दो तो क्या हैं आपके फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर आपका वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, और कुछ एक सी ग्रासेस या हम कहते हैं मराइन वाटर के अंदर जो पाए जाएंगे, उसका एग्जांपल है आपका जूस्टेरा। तो एग्जांपल याद रखने हैं आपको। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। सभी जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, मतलब जो पानी के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं, वो वाटर का यूज़ नहीं करते हैं पोलिनेशन के लिए। In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, ज़्यादातर aquatic plants क्या करते हैं, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect और wind। क्या होता है, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, यहाँ तक पानी है, लेकिन जो फ्लावर है वो पानी से बाहर आ चुका है। अब ये जो फ्लावर है या तो विंड के द्वारा पोलिनेट हो जाएगा या वो किसी इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर के द्वारा नहीं करते हैं, कुछ एक ही करते हैं, जो हमने जान लिया है कि 30 जनेरा ही हैं, और वो भी मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, उनका जो फ्लावर जो होता है वो सरफेस के बाहर आ जाता है, पानी से ऊपर आ जाता है। अब वो जो पानी से ऊपर आ चुका है तो वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, तो वो इंसेक्ट के द्वारा या फिर विंड के द्वारा पोलिनेट अपने आप को कर लेता है। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by long stalk and male flower or pollen grains are released on the surface of water। क्या कह रहा है, जो वेलिसनेरिया हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, ये क्या करता है, जो फीमेल फ्लावर जो होता है
वो पानी के बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाता है, पानी की जो सतह है, जो बाहर सरफेस है उसके ऊपर आ जाता है। और जो मेल जो फ्लावर है और जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है, वो रिलीज हो जाते हैं जैसे कि ऊपर तैर रहे होते हैं। तो तैरते तैरते जो वो फीमेल जो आपका फ्लावर है उसके पास पहुंच जाते हैं पोलन ग्रेन्स और पोलिनेशन हो जाता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, जो पानी के बहाव के द्वारा ही लेकर के आए जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा, तो कुछ एक आ जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, पोलिनेशन हो जाता है। इन अनदर ग्रुप वो वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेज, मतलब जूस्टेरा, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर। तो जो आपका वेलिस्नेरिया था इसमें क्या हो रहा था, जो फ्लावर था वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर था, फीमेल फ्लावर, और जो पोलन ग्रेन था वो तैरता हुआ सरफेस के ऊपर आया और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गया। लेकिन कुछ एक जो सी ग्रासेज होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल है जूस्टेरा, इस केस में क्या होता है कि जो वाटर जो हो तो पानी के अंदर पूरा डूबा होता है, नीचे ही होता है, बाहर नहीं होता वो। तो उस केस में क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या नीचे ही रहेगा या वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। तो देखिए पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर, तो वो वाटर के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि जो सी ग्रासेज होते हैं, जूस्टेरा होता है जिसके अंदर फ्लावर आपका पानी के अंदर है, उस केस में जो पोलन ग्रेन मिलेगा वो लॉन्ग मिलेगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा उसको। और वही बात है कि वो वाटर के द्वारा, जो वाटर करंट के द्वारा ही वहाँ तक लेकर के आ जाएगा। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन, कुछ है क्योंकि लॉन्ग है वो तो नीचे तक वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपका, वाटर पोलिनेशन के द्वारा जो हो रहा है उस केस में जो भी स्पीसीज के अंदर वाटर पोलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है, उस केस में जो पोलन ग्रेन है उसकी कवरिंग होती है, वो भी उसके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग आपको मिलती है। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीज़न। देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई जो क्या कह रहा है कि जो भी आपके प्लांट वाटर और विंड का यूज़ करके पोलिनेशन करते हैं उस केस में उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ना तो बहुत कलरफुल होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखिए इसका रीज़न ये है कि जो भी आपके मेन जो आपका बायोटिक फैक्टर है, मोस्टली जो पोलिनेशन होता है वो बायोटिक फैक्टर यानी एनिमल्स के द्वारा ही होता है, जिसके अंदर अलग अलग होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, फ्लाइज हो गए, बीज हो गए। तो जो ये जो एनिमल्स होते हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कुछ ना कुछ तरीका यूज करता है। तो ये जो फ्लावर को बहुत ज़्यादा कलरफुल होना, फ्लावर से स्मेल आना या वो नेक्टर प्रोड्यूस करना, तो हम इसको कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो कोई भी आपका जो पोलिनेटिंग एजेंट आता है उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि वो उस पर आए फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर यदि कलरफुल नहीं रहेगा या उससे कोई स्मेल नहीं आएगी तो वो पोलिनेशन के लिए कोई इंसेक्ट नहीं आएगा। इसी कारण जो वाटर और विंड के अंदर, क्योंकि ऐसे प्लांट जिसके अंदर वाटर और विंड से पोलिनेशन हो रहा है उस केस में, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी इंसेक्ट को लुभाने की, तो उस केस में उसके जो फ्लावर और जो क्या कहते हैं फ्लावर हो गया बहुत कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही वो कोई नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका यही कारण है कि वो इसीलिए वो नेक्टर नहीं होता है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। ज़्यादातर जो होते हैं प्लांट्स वो पोलिनेशन के लिए एनिमल्स का ही यूज करते हैं, मतलब बायोटिक एजेंट जो होते हैं उनको यूज करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर कौन से आते हैं, देखिए एनिमल्स के अंदर सभी आ जाते हैं आपके बीज हो गया, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंड्स, मोथ, बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये एनिमल्स के अंदर आ चुके हैं, ये सभी का यूज करती है। बीज
बटरफ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंट्स, मोथ, बर्ड्स, बेट्स, तो ये सभी यूज कर रहे हैं। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक। ज़्यादातर क्या है, बीज जो मक्खियाँ हैं वो क्या है सबसे ज़्यादा पोलिनेशन करवाती हैं। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स जैसे कि लीमर्स, एबोरियल्स, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, जिकागो लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि पोलिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे। तो ज़्यादातर जो डोमिनेटिंग होता है वो आपका बीज होते हैं, मतलब कि एनिमल्स के अंदर भी हम कहेंगे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के अंदर भी बीज सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो बड़े एनिमल्स हैं उनका भी यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा। अदर फ्लावर्स ऑफ एनिमल पोलिनेटिंग प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। क्या होता है कि भाई फ्लावर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फ्लावर है, उसको पता है कि ये वाला एनिमल उसको पोलिनेट करवाएगा, तो वो क्या है उसी एनिमल के लिए वो अपने आप को अडेप्टेड रखता है, अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेता है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ है ऐसे फ्लावर की जो कि आपके इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन जिनकी होती है, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तभी वो आएगा और तभी उसका पोलिनेशन हो पाएगा। तो अट्रैक्शन के लिए क्या है, उसके फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनसे फ्रेगनेंस आती है और वो क्या होते हैं, नेक्टर के अंदर रिच होते हैं। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्सिपिकस। तो अगर बहुत छोटा फ्लावर है तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर इकट्ठे हो जाते हैं और एक इन्फ्लोरेसेंस बना करके वो उसको लुभाते हैं इंसेक्ट को। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेगनेंस, या तो वो कलर से अट्रैक्ट होते हैं या कोई सुगंध से अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। तो कुछ एक ऐसे भी प्लांट हैं जो मक्खियाँ होती हैं और जो बीटल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए वो फाउल स्मेल देता है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। आ चुका है वही पॉइंट कि भी उसको रिवॉर्ड देता है क्या, कि वो बार बार आता रहे। अब उस इंसेक्ट को पता है कि ये वाले फ्लावर से स्मेल आ रही है तो इस वाले फ्लावर से मेरे को नेक्टर मिलेगा, तो जब भी वो उस फ्लावर से स्मेल आएगी वो बार बार इंसेक्ट जाएगा। तो मतलब बार बार उसको आना ही पड़े, उसके लिए फ्लावर उसको कोई ना कोई रिवार्ड देता है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजफुल फ्लावर रिवार्ड्स। तो नेक्टर हो गया या खुद पोलन ग्रेन हो गया, वो क्या है, एक बहुत ही यूजफुल फ्लावर रिवार्ड है जो कि इंसेक्ट को दिया जाता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो जब वो उस रिवार्ड को लेने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए वो जो इंसेक्ट आता है तो वो एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो क्या होता है, जैसे ही कोई मान लीजिए बी आई कोई फ्लावर के ऊपर बैठी, तो बैठते ही वो क्या होगा, उसके एंथर से कांटेक्ट में आए जहाँ पर के फ्लावर थे, नहीं पोलन ग्रेन थे। तो पोलन ग्रेन का नेचर देखिए, एक और पॉइंट है, स्टिकी होता है तो चिपक जाते हैं। तो इंसेक्ट जो भी आया उसके चिपक गए, उसके पैरों पे चिपक गए। अब वो जो दोबारा जो भी फीमेल फ्लावर के पास जाएगी तो वो जो उसके ऊपर चिपके हुए पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लग जाते हैं। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट्स ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन। तो जब भी वो ऐसे एनिमल जिसके पास की पोलन ग्रेन है उसकी बॉडी के ऊपर उसने कैरी किया हुआ है और जब भी वो अब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो पोलिनेशन हो जाएगा। इन सम स्पीसीज फ्लावर रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। तो कुछ एक स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है, फ्लावर रिवार्ड क्या होता है, ना ही नेक्टर होता है, ना पोलन ग्रेन, ना स्मेल, ना फ्रेगनेंस। उस केस में क्या होता है, कोई सेफ जगह मिल जाए उसको अंडा देने के लिए। इसका एग्जांपल है द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस। तो एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है, अमोर्फोफेलस बोल देते हैं, जिसकी हाइट 6 फीट होती है। तो उसमें क्या होता है, वो सेफ जगह है वहाँ पर के अंडे देने के लिए, और उसी चक्कर में वो अंडे ले करने के बाद
वो जो एनिमल है उसको अटैक में आते हैं और वो पोलिनेशन करवा देते हैं। नाम याद रखना है कौन सा फ्लावर है, तो अमोर्फोफेलस। आगे देखिए, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीसीज। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल है आपका जिसके अंदर की एक प्लांट है, एक दो मतलब कि स्पीसीज़ के अंदर इंटरेक्शन, इसके अंदर एक मोथ है और एक यूका प्लांट है, उसके अंदर इंटरेक्शन होती है। तो क्या करता है, द मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। दोनों ही अपनी लाइफ को पूरा नहीं कर सकते एक दूसरे के बगैर। द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। क्या होता है, जो आपका मोथ होता है वो क्या करता है, अपने एग्स को डिपॉजिट करता है जो आपका प्लांट का फ्लावर है उसके ओवरी के लोक्यूल के अंदर, और जब वो ऐसा करता है तो इसी कारण वो जो फ्लावर है उसका पोलिनेशन हो जाता है। द लार्वे ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ओवरी के लोक्यूल के अंदर आपके ये मोथ ने क्या एग ले किया है, तो एग से लार्वा स्टेज बनती है, तो लार्वे जो हैं वो बाहर आ जाते हैं एग से जैसे ही वो सीड बनना स्टार्ट होता है। तो ये है आपके कुछ अच्छे से एग्जाम्पल कि भाई जिसके अंदर नेचर में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे की लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करेंगे, पोलन प्लिस्टिल इंटरेक्शंस की स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए यहाँ तक ही है आपका।